कर्म सिद्धांत और प्रेम सिद्धांत, इन दोनों में एक बात तो बिल्कुल सेम टू सेम है, जो सभी को चाहिए, और वो है ऑनेस्टी। जिस पथ पे भी चल रहे हो वहां पर अपनी ईमानदारी रखनी है। कर्म सिद्धांत में डूब के किया जाता है, करना वहां पर मुख्य है। प्रेम में सिर्फ डूब जाते हो, वहां पर डूबना मुख्य है। यहाँ पर क्या है, पूरा जीवन सागर में लहर जैसी है ना, तो उसके ऊपर लहर ही दिखती है, तो पूरा कर्म सिद्धांत है। वो लगता है ऐसा, लेकिन एक बार सागर होके सोचो, सागर से लहरों का प्रेम सिद्धांत है ना। सागर में लहर उसका कर्म नहीं है, उसका होना है। लेकिन ऐसा कोई सोचता है भला? कोई जाता है और सबसे पहले क्या देखता है कि लहरें आ रही है, जा रही है ना? तो ये हुआ कर्म सिद्धांत। तो कुछ चल रहा है, बहुत नजाकियत से, बहुत नाजुकता से कोई देखे ना, तभी सिर्फ लहर और सागर का एक रस होना और प्रेम दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखेगा ना। नेचुरल है ये। बहुत सेंसिटिविटी चाहिए सागर और लहरों के बीच प्रेम को समझने के लिए, और वो समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो है, वो एक्सेप्टेंस वाली बात है। जैसे मैंने अभी बोला ना, कोई जाके लहर देख रहा है, एकदम मन में, मन बुद्धि में क्या आएगा कि कितना बढ़िया है, लहर का जो फीचर है वही सामने आएगा। थोड़ा सा नजाकियत से देखो, ये बुद्धि वाली बात नहीं है कि तुम समझ जाओ। ये जो समझ है, ये जो बोध है, लहर और सागर, ये दोनों अपने प्रेम में है। लहर का होना सागर है, सागर का होना ही लहर है। सागर के लिए लहर कर्म नहीं। हाँ, जैसे मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, मैं सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, ये मेरे लिए कर्म नहीं है, मेरा प्रेम है, मेरा एक्सप्रेशन है। ये समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, बुद्धि का विराम चाहिए, एक स्वीकार चाहिए। हाँ, ऐसा ही तो है, बहुत नाजुकता से है ना। तो जीवन पहले ही ये सिद्धांत नहीं दिखाता। सबके सामने कर्म सिद्धांत है, सागर में लहर आती है, किस लिए? तुम बच सको, तुम डूब ना जाओ। ये भी प्रेम है इसकी गहराई में। सागर इतना गर्जना क्यों करता है? तुमको बहुत प्यार करता है, वो चाहता है तुम अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो। समझ रहे हो बात? ज्यादातर क्षेत्र में ऐसा ही होता है, ज्यादातर सब जगह पे, कि लोग अपने कर्तव्य कर्म सिद्धांत पे चले। जो करना है उसको पूरा होके करो, पूरा करो, वही बन जाओ। फल की कोई आकांक्षा ना रहे। क्यों? फल की आकांक्षा तुम्हें बिखराव में ले जाता है। कर्म ही बन जाओ, जैसे बता रहा था, कर्म करते 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 करते, इधर से चोट, उधर से चोट, पुरस्कार और तिरस्कार, ये मिलता रहता है कर्म सिद्धांत में। एकदम बेसिक में वहां से दो चीज होते हैं। कर्म में दो होते हैं, प्रेम में दो नहीं होते। ऐसा ना समझना कि ये ऊंचा और नीचा है, ये चेतना के ही दो तल होते हैं। जिसको जो है उसके साथ वो ईमानदारी परखे, ईमानदारी पर रखना है उसके साथ। क्या होता है, एक तो बात है कि भौतिक तल वो सवर जाता है, उसको पता चल जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसमें सेंस आ जाता है। चोट लगती है, हम सीखते हैं, जैसे
हमारे एक्सपीरियंस से। दूसरी और क्या होता है, अंदर कर्म का स्पृहा चला जाता है और इच्छा नहीं होता। ये वैराग्य का शुरुआत है। विषय त्याग हो जाता है, स्वतः हो जाता है। और वो जो शून्यता है ना, वो जो खालीपन होता है ना, वही प्रेम का जड़ है, वही प्रेम का एकदम मूल है। मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ था, तब भी बहुत नहीं जानता था। मेरा रुचि ही वैसा नहीं था कि जानूं, करूं, ये करूं। एक प्रेम था, वो मुझे अस्तित्व ने वैसा नेचर दिया, तो मैं उसके साथ ईमानदारी रखा। इसलिए आज भी भोगता हूँ। मुझे भोगना पड़ता है क्योंकि मुझे इस जगत का इतना कुछ पता नहीं, और पता करने का इच्छा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। कर्म में क्या होता है, अगर पहले हो जाए तो बढ़िया है ये सब, कि तुम देख लो, तुम समझ लो, तुम जान लो, तुम कर लो, और करके थक गए, सब करके थक गए ना। अब दोबारा उसमें जाना नहीं होता, पुनरावर्तन नहीं होता उसमें। समझ गया हो, आप बोलते हो कि बस हो गया, समझ गया, अब नहीं करना। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं होना, यही होना है। तो आत्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। वो प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में सिर्फ प्रेम किया जाता है, कर्म नहीं होता उधर। लेकिन प्रेम शुरू से आखिर तक ना अपने आप में बहुत आनंदपूर्ण है और बहुत रिस्क है। वैसा ही रहता है, मेरा जीवन ऐसा ही रहने वाला है, कभी नहीं होगा। मेरे जीवन में प्रेम सिद्धांत चला है ना, वो डायरेक्ट आलिंगन है। सूर्य को जैसे तुमने सीधा जाके हक कर लिया, एकदम प्रत्यक्ष सूर्य है ना, लेकिन तुम्हारा जलेगा। ये मेरे जीवन में पूरा जीवन रहने वाला है। जैसे षट चक्र में बोला जाता है ना, मूलाधार चक्र एक्सेट्रा कर लो। मेरा मूलाधार चक्र हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो मूलाधार में है ही नहीं। मैं कभी नहीं सोचा और कभी सोच भी नहीं पाऊंगा कि शरीर का क्या होगा, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। शरीर से ही जगत का एंकर है ना, शारीरिक तल पे। सुविधाएं भी है, ये जो मैं व्यायाम वगैरह कर लेता हूँ, ये मैं शरीर के लिए नहीं करता, ये प्रेम से करता हूँ। समझ रहे हो बात? ये पानी वगैरह इतना पीना है, ये करना है, इधर ऐसा रहना है। देखो, कोई भी मुझे कुछ सजेस्ट करता है ना, मैं प्रेम से मान लेता हूँ, मैं उतना सोचता नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर कोई बोलता है नहीं ऐसा क्यों कर रही है, गलत है, तो मैं प्रेम से चेंज भी कर लेता हूँ। अच्छा ऐसा है तो नहीं करते। तो मेरा ये रहने वाला है पूरा जीवन। प्रेम अपने आप में आस्था है, उसकी आंखें नहीं होती, उसका हृदय होता है सिर्फ, वो धड़कता है। ये नाजुक भी है, ये जो मैं इतना साहस करता हूँ ना, जो भी होगा देखा जाएगा, यही मैं हूं, क्योंकि मेरे पास आंखें नहीं है देखने के लिए, है ना। कर्म सिद्धांत में क्या होता है, आंखें खुली रखी जाती है, सब कुछ देखा। जिसको भौतिक तल पे मैच्योरिटी बोला जाता है ना, वो कर्म सिद्धांत में होता है। लेकिन प्रेम शिशु होता है, वो बिल्कुल बच्चा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। इसमें बहुत रिस्क है और बहुत प्यार भी है। बच्चे को सभी संभालते हैं ना, और बच्चे को कभी भी कुछ भी हो सकता है।
ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं मेरे जीवन में। हर वक्त देखोगे पूरा परमात्मा मुझे संभालता हुआ आ रहा है, गलती पे गलती करता ही रहता हूँ, कुछ पता नहीं है, कुछ मैच्योरिटी नहीं है, फिर भी देखो वो देता ही रहता है, वो संभालता ही रहता है। बच्चा हूं ना, बच्चे को संभालना पड़ता है, लेकिन बच्चा हर वक्त खतरे में रहता है। तो ये दोनों एक साथ है। कर्म सिद्धांत में तुम मैच्योर बन जाते हो, बड़े बन जाते हो, ठीक है। तो ये खराब नहीं है, वहां पर रिस्क नहीं होता। तुम सोच समझ के सब कुछ किए हो, बहुत कैलकुलेशन करके तुम किए हो। अभी तो ये तो गणित मिलने ही वाला है, हिसाब बिल्कुल बराबर है, तो बिल्कुल टिक मार्क है, चलेगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसा ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे खतरा ही खतरा है। इतना खतरा कौन मोल ले, और नहीं मोल सकते तुम, क्योंकि आएगा वो। तब है तुम अपने संवेदना से, अपने डेडिकेशन से, अपनी पूरी ऊर्जा से वहां पर कर्म करो। वो कर्म ही तुम्हें मुक्त कर देगा। विषय के इतने पास जाओ कि विषय त्यागी हो जाएगा, और कोई भी विषय के पास जाएगा ना, त्याग हो जाएगा। जैसे ये माया जाल है ना, तो यहाँ से कैसे निकलना है? यह बच्चे की तरह निकल जाओ कि जाल का जो छिद्र है उससे भी तुम छोटे हो। प्रेम सिद्धांत है, ठीक है। निकल गया। अभी सोचो, वो जो नेट है वो क्या सोचेगा? वो हंसेगा, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा। फिल्टर में है ना, जो छन्नी होती है, तो उसमें छानो तुम, निकल जाएगा। छन्नी का कैसा हाल रहेगा? पकड़ नहीं पाया। और इसका क्या रहेगा? उसने भागने का कोशिश भी नहीं किया, है ना। छोटी सी मछली नेट से निकल गई, तो मछली बहुत कोशिश नहीं की, उसके लिए नॉर्मल है ना। प्रेम इसलिए इसलिए नॉर्मल होता है। मेरे लिए आस्था बहुत नॉर्मल है, इसलिए मैं पहले समझ नहीं पाता था, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं होता। इसमें होने का ना होने का क्या है? इसलिए मैं बताया था कि मुझे बहुत प्रोफाइल लो करके बोलना पड़ता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लोग बोलते हैं गलती हो गया, गलती कर दी। मैं सब देखता था कि अरे मैंने तो हजारों गलतियां की, लेकिन वो कर्म सिद्धांत में है, वहां गलती नहीं चलती। वहां पर बिल्कुल बुद्धि है ना, तो बुद्धि को पूरा लगाना है। बुद्धि नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं लगाना है। बीच के लोग फंसते हैं। बड़ी मछली होगी तो फाड़ के निकल जाएगी, छोटी मछली होगी तो नीचे से होल से निकल जाएगी। बीच का जो है वो फंसेगा। ये स्टैग्नेशन है, इसलिए बोलता हूँ ये सप्रेशन है। जब भी अंदर लगे ना किसी को कि ये सप्रेस्ड हो रहा है, तो जानना वो जीवन का वेस्ट है, नहीं करना है सप्रेशन। किसी के पास रह रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो, कुछ कर रहे हो और सप्रेशन लग रहा है ना, इसका मतलब प्रेम सिद्धांत नहीं है, वो कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत में एक ही चीज है, या करो जो करना है पूरे मन से करो। सप्रेशन मतलब प्रेम का इनकार और कर्म का स्वीकार। फंस गए तुम रुक गए, जड़ हो गए। और ज्यादातर दुनिया में ना सभी ऐसे जड़ है, उनको रहना भी नहीं, सुविधा भी है, उनको करना भी नहीं, लेकिन पैसा भी है। अब क्या करें? इसीलिए इसी ये जो सिद्धांत है ना, ये जगह याद रखना है। इसी सिद्धांत पे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है तुम्हारे सामने। एक भी सिद्धांत फॉलो कर लो ना, नहीं रहेगा, टिक नहीं पाएगा। कर्म सिद्धांत कर लो,
ठीक है, क्या है वो? रेस है, पहुंच ही जाओगे। दौड़, प्रेम सिद्धांत कर लो, कहीं जाना ही नहीं, बैठ गए पेड़ के नीचे। सोचो किसी के सामने रोड है, कंपटीशन का वो रिबन रखा हुआ है, हाँ, और पांचों लोग खड़े हैं, बढ़िया से सोचना, तो वहां तक जाना है। सभी एक दूसरे को देखेंगे ना कि कौन किसके पैर में दम है, कौन कितना बड़ा है छोटा है, ये सब है ना। फिर पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना कि ऐसे भागना है, पहले धीरे उसके बाद स्पीड को इंक्रीज करना, ये सब है नहीं, सब कर्म सिद्धांत। तो सभी ने ये कर्म सिद्धांत को अपना, सबको ऐसा ही लगेगा ना पहले पहले कि ऐसे ही भागना है और रिबन को जल्दी से छूना है, इतना जोर से ना भागो कि थक जाओ एकदम, शू ऐसा हो कि मैं दौड़ पाऊँ, ठीक है, चप्पल वगैरह ना हो पैर में, या चप्पल है तो उतार दूँ, ये सब बुद्धि ज्ञान की बात है ना, ये कर्म सिद्धांत। ठीक है, सभी ने सब भागना शुरू करे, उसमें एक होगा वो चुपचाप पत्थर पे बैठ जाएगा, उसका क्या है, वहां पर भी पेड़ है, यहाँ पर भी पेड़ है, मैं क्यों भागू? समझ रहे हो? वहां पर भी गगन है, यहाँ पर भी गगन है, वहां पर भी जो रोड है, यहाँ पर भी वो रोड है, मैं क्यों भागू? तो दोनों सही है। ठीक है, प्रेम में साहस, प्रेम में खतरे, प्रेम में अपनापन, प्रेम में स्वतंत्रता, ये सब ऐसे ही सज जाते हैं, उसमें है। कर्म सिद्धांत में सब फॉलो करना है, सब, सब के सब लिविंग रहना है, तुम्हें जीतना है ना, ये जगत का भाग नहीं, भागदौड़ नहीं है। ऐसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से जीतना है, बात यह है कि मेरा कुछ बच ना जाए, मेरा कुछ बच ना जाए कर्म करने के समय। प्रेम में तो मैं ही नहीं बचा, मेरा कुछ है तभी ना मैं दूंगा, समर्पण करूंगा कर्म में। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, इसका मतलब क्या है, इसका बेस कि मैं करता हूं, नहीं तो कृष्ण क्यों बोलते ये, अर्जुन करता है, इसलिए बोला जा रहा है कर्म में तेरा अधिकार है, फल की ओर मत सोच, मतलब फल के लिए तेरा कुछ बचे नहीं, फल सोचोगे तो दिमाग में कुछ बचेगा ना। सभी ऐसे ही सोचते हैं, यही जगत है, ना इधर का ना उधर का, ना कर्म किया और ना फल मिला, तो कर्म में पूरा डूब जाओ, वही फल है। मेरा कभी ऐसा रहा नहीं, मैं कर्म में डूबू, ये मैं कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं डूब के ही किया। मैं कर्म पहले उसके बाद डूबू, ये नहीं हुआ। इवन उसका कभी सोच भी नहीं आया कि मैं डूब के कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही पता चल जाता था कि ये है या नहीं है, बस। या तो करता था या तो ना करता था, मैं कभी सेपरेशन में जिया ही नहीं। इसलिए जो भी आते सबको बोलता हूँ, मत आइए, सेपरेशन मत कीजिए, क्यों, वो जगत है, सेपरेशन ही जगत है। तो इसलिए खतरे बहुत मोल लिए मैंने, और मैंने प्रयास भी नहीं किया, जैसे छोटी मछली वो प्रयास नहीं करती, मैंने खतरों का प्रयास नहीं किया, तो वो आए अपने आप, वो गए अपने आप। मैं हंसा भी, रोया भी। बहुत साधारण लोग होते हैं ना, वो इतना गलती नहीं करते जितना मैंने किया, समझ रहे हो? इतना नहीं करते। जैसे बच्चा होता है ना, वो गलती ही करता रहता है, यहाँ पर दाग लगा दिया, वहाँ पर पेंसिल टच कर दिया, ये पेपर फाड़ दिया, वो कपड़ा खींच लिया, मैं ऐसा ही, वैसा ही करता रहता हूँ। मेरी गलतियां बहुत मिलेंगी, लेकिन जैसे बच्चे का कोई इंटेंशन नहीं रहता है ना,
परमात्मा इंटेंशन देखने वाला है, उसके साथ प्रेम में रहते हो ना, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ कि तुमने क्या किया या क्या नहीं किया, मैं देखूंगा तुम्हारी इंटेंशन क्या है। वही मेरे लिए साफल्य, उस वही मेरे लिए सक्सेस है, कर्म सक्सेस नहीं है। मेरे साथ ऐसा ही घटा ना, तो वहां पर ऐसा ही होता है। अगर कर्म सिद्धांत लागू हो तो मैं बचूंगा ही नहीं। लहरें अगर सागर का कर्म हो तो मैं बहुत पीछे हूं, मैं कुछ नहीं जानता। जिसके पास जो भी है ना, वो उसी के साथ रहे ईमानदारी से। मैंने कोई प्रेम सिद्धांत को चूज नहीं किया, ये मेरा ऐसा है। मुझे जो समझ में नहीं आया, मैंने बोला ठीक है, नहीं आया, क्या नहीं आया। प्रेम में समझना है ये भी नहीं होता। मैं इसलिए कभी नहीं बोलता कि जो बुद्धिमान होंगे ना वो बोलेंगे मैंने ये दोष था, मेरा ये दोष नहीं था। कभी मेरे मुंह में ऐसा नहीं सुनोगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा ना किया। मेरे एक्सप्रेशन में हर वक्त रहेगा ऐसा घटा, हाँ मेरा गलती था, बहुत सिंपली बोल देता हूँ। पता नहीं था उस समय। जब मुझे आईओ ने पूछा जाकर, जब मैं पुलिस स्टेशन गया ना, आईओ ने मुझे पूछा तो मैंने बोला हाँ ऐसा था, पता नहीं था। नहीं आप साबित नहीं कर पाओगे। मैंने बोला मैं कैसे साबित करूं, मैं तो बोल सकता हूँ बस, आप पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ। देखो इसमें कोई कर्म, कोई लॉजिक, वो सब सिद्धांत नहीं रखा है इसमें। एक सिंप्लिसिटी है, बस रख दिया ऐसे का वैसा। इसमें मैं सही हूँ वो गलत है, मुझे ऐसा भी सेंस नहीं है। मेरा पूरा फोकस है गलती तो है। इसीलिए मुझको, मैं बोलता हूँ कि तुम लोगों को ही संभालना है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बच्चा संभाल नहीं पाता। उसको स्पेस चाहिए कूद फांद करने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी खूबसूरती है। वो बौद्धिक होने की कोशिश करेगा ना, नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे पास जितना भी बुद्धि है, जितना भी साहस, मैच्योरिटी है, सच पूछो ना मैं नहीं जानता ये सब मेरे पास है। ये सब आप लोग बोलते हो कि मेरे पास है, मुझे नहीं पता ये सब कुछ। मेरे पास क्या है, ऐसा ही है। मैं क्यों डरूं, ये मेरे लिए बहुत आसान है। इसीलिए कुछ भी चीज होता है ना, ये कुछ भी बोलो, ये दुश्चिंता बोलो, डर बोलो, जब भी मुझे अनकंफर्टेबल लगता है मैं रिवील कर देता हूँ, नहीं चाहिए ये सब। मैं सोचता भी नहीं कि क्या है उसका सीक्वेंस, क्या होगा, क्या होने वाला है, नहीं चाहिए। बच्चा जैसा बोलता है, बच्चे के पास एक सोने का पेन भी दे दो ना, उसको चुभेगा ना, फेंक देगा, ऐसा नहीं चाहिए। वो नहीं सोचेगा। मेरी जो सोच भी है ना, जिसको हम बोल सकते दूरदृष्टि वगैरह, मुझे वो सब पता नहीं वो दूरदृष्टि है। उसको बाद में बोलने के समय ऐसा बोल देता हूँ, लेकिन जो कर्म का जो कर्मकाल होता है ना, उस समय सिर्फ परमात्मा और मैं ही रहता हूँ। तू बोल, मैं ऐसा बोलता हूँ। मैं क्यों बोलूं, बोलने का भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आएगा तब बोलूंगा। देखो बचपना कैसा है, क्या सेशन होने वाला है, क्या शेड्यूल होने वाला है, मैं बोलता हूँ पता नहीं है, जब होगा होगा। तो मेरा तो शायद जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है, अब क्या होगा, यही मेरा स्ट्रक्चर है। इसीलिए अगर मुझे जीना है, पूरे अस्तित्व को संभालना है मुझे, मैं नहीं संभाल पाऊंगा खुद को। इसीलिए देखो ना, मुझे भविष्य की फिक्र नहीं, बच्चे को नहीं होता भविष्य का फिक्र। उसके बाद क्या होने वाला है, मैं उसको क्या बोलता हूँ, अगर ये
लैंड नहीं रहा तो एक काम कर, चल एक घर ढूंढ लेते, इसका कौन भाड़ा देगा, इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा, लंबे समय तक कौन देगा, वो कर्म सिद्धांत वाले सोचे, मैं नहीं सोचता। ये बोलता हूँ ना, कुछ मैच्योर लोग आजू बाजू में होना चाहिए, वो होंगे। तुम लोग हो अभी कुछ ना कुछ, या तुम लोग मैच्योर बन जाओगे, या जो लोग आएंगे कुछ मैच्योर लोग आएंगे, अगर मुझे जीना है। नहीं तो अस्तित्व में मैं सरवाइव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। कोई भी आत्मवान होता है ना, वो कम ज्यादा बच्चों की तरह ही होता है, वो खुद को नहीं संभालता। इसलिए देखोगे हर समय उनके पास कोई ना कोई उनको संभालने के लिए रहता है। ऐसा होता है, वो सहज है ना, सहज से मिल जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ डरना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ क्या, डर पसंद नहीं मुझे। बच्चे का जैसा होता है, उसको पसंद नहीं, भागना पसंद नहीं, मांगना पसंद नहीं, ऐसा है। एक अधिकार है परमात्मा के साथ। कर्म में भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कर्म में पूरा लिविंग रहना है। स्टैग्नेशन मतलब तुम यंत्र बन गए, मशीन बन गए, ऐसा नहीं होता। पूरा जान डाल देना है कर्म में। प्रेम का खतरा सभी उठा नहीं पाते। मीरा लेती है प्रेम का खतरा, वहां पर सिर्फ खतरा ही है, और पता भी नहीं होगा खतरा है। खतरे की खिलाड़ी बोला जाता है ना, तो खतरों के खिलाड़ी होते हैं प्रेम। तो वो अलग बात है। कर्म सिद्धांत में भी बढ़िया होता है, डूब के करो तो वहां भी पुरस्कार तिरस्कार दोनों मिलते हैं, वो गढ़ देता है। इसलिए करो जो भी करना है बढ़िया से। गलत सही ये बात नहीं है, तुम कितना खुद को दे दिए, वहां पर गणित एकदम क्लियर है कर्म में। तुमने ये सभी लोग बोलते हैं ना कि इतना कुछ किया क्यों नहीं हुआ, बात वही है, कर्म सिद्धांत है ना, प्रेम सिद्धांत नहीं है। प्रेम सिद्धांत रहेगा ना, ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि इतना मैंने किया, पता भी नहीं चलेगा ना, कैसे बोलोगे मैंने क्या किया मैंने क्या नहीं किया। बच्चे को थोड़ी पता है उसने दीवार पे पेंसिल से कितना स्ट्रोक लगाया है, तो पता ही नहीं है, तो क्या बोलेगा मैंने इतना पेंटिंग किया। बच्चा कभी बोलता है मैंने इतना पढ़ाई की इसलिए मुझे मार्क्स मिला, वो उसके माँ बाप बोलेंगे। तो प्रेम में वो नहीं रहता है। तो इतना करते हो क्यों नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ गणित बिल्कुल क्लियर है, या पूरा या तो शून्य। समझ रहे हो, फल की आकांक्षा तो जैसे थोड़ा सा छेद नल में या पाइप में, वो पूरा पानी ड्रेन कर देता है ना, देर और सवेर। वैसे ही कर्म में थोड़ा सा भी फल का आकांक्षा रह गया तो तुम बच गए। और कर्म सिद्धांत यही है कि तुम ना बचो। प्रेम में तो पता ही नहीं मैं हूं, कर्म में मैं हूं ना, मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व है ना, तो पूरा डाल देना है उसको। जैसे एक मोल्ड में है, आप मिट्टी देते हो या आयरन देते हो तो पूरा देना है ना उसको। जो जो भी बॉल है, सपोज आपने थोड़ा सा भी कम दिया, सपोज प्लास्टिक का बॉल बना रहे हो, एक मोल्ड है, हाफ सर्कल दोनों, थोड़ा सा कम दिया, अभी बॉल का क्या करोगे, थोड़ा सा छेद है उसमें, फेंक देना है पूरा। उसको तो तुम सेल नहीं कर सकते ना, कर्म में ऐसा। उसके पिता का कारखाना है ना, उसे पता है कि थोड़ा सा भी अगर, मैं देखा कभी कभी वेस्ट कितना पड़ा रहता है, क्यों, मोल्ड में कुछ खामी रह गई। अच्छा, और 10 मोल्ड में तुमने वही प्लास्टिक दिया, इसमें भी दिया, खामी क्या रह गई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना। तो तुम्हें तो कॉन्सेशन मिलना चाहिए, कर्म सिद्धांत में कॉन्सेशन नहीं है तो पूरा है। तुमने पूरा कर्म किया, फल की आकांक्षा बिना ना, तुम कर्म से मुक्त किया जाएगा।
बिल्कुल छोड़ देंगे, वो परमात्मा बिल्कुल छोड़ देगा। चलो, वो राजी है सब में। तुम खुद बचाना चाहे ना कि थोड़ा सा बच जाए, फल मिले मुझे कुछ, कोई मुझे अच्छा बोल दे, खुद को अच्छा लगे, ये भी मैंने डूब के किया, इसका अहंकार हो अंदर, इसे पता नहीं चलता, बाहर से नहीं फल होता है, फल अंदर ही होता है। अच्छा लग रहा है कि मैंने पूरा टाइम दिया, ये अच्छा लगना भी कल फल का एक इच्छा है। तुमने बचाना चाहा ना, परमात्मा राजी हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है। 99.99 कर लिया, 0.01% भी बच गया है ना, वो भी सकाम के कोटे में ही आएगा। दे देना है पूरा। कि अभी इसके ऊपर मैं इरिटेट हो गया, कुछ बोला इसको, मेरा जो नेचर है वो एक सेकंड भी मेरे अंदर ठहरता नहीं, कुछ रहा ही नहीं मेरे पास, आया चला गया। प्रेम सिद्धांत ऐसा होता है, उसमें कुछ ठहरता नहीं। लेकिन बच्चे को क्या है, तुम बच्चे को चींटी काटोगे, वो भी चींटी काट देगा, लेकिन कभी वो तुम्हारे विपक्ष में नहीं जाता। उसे पता नहीं है ना, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, उसके लिए सब समान। तो प्रेम में ऐसा होता है, कर्म में ही नहीं चलेगा। इसीलिए कर्म वाले मुझे समझ नहीं पाते। कर्म में तो अलग ही खेल है, क्यों बोले, ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना कि ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ये मैं कर्म से नहीं बोलता हूँ, मैं प्रेम से ही बोलता हूँ। वो प्रेम का बाई प्रोडक्ट है। कर्म के जो सिद्धांत बहुत सीरियसली किए जाते हैं ना, प्रेम में वो बाई प्रोडक्ट बन जाता है उसको करना नहीं पड़ता। लेकिन बात अलग है, प्रेम में इतने खतरे हैं, कर्म में नापी छुपी बात है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये जगत ऐसा है। बोवे पेड़ बबोल का, आम कहाँ से खाए। और प्रेम में तो कोई बबोल का पेड़ बोआ ही नहीं जाता, जहां पर जैसा पेड़ है खाया जाता है। ये बात है, तो ये समझ लेना, ईमानदारी पर रखना तो हो जाता है। ईमानदारी ही परमात्मा है, कुछ भी हो जाए, वो अपने आप में स्वयं में परमात्मा। सब पथ की अपनी खूबसूरती है, और सबसे खूबसूरत क्या है पता है, सब पथ अपने आप में गंतव्य खुद है। तुम पथ की ईमानदारी से राजी हो गए, मतलब तुम पहुंच गए। तुम रास्ते से ईमानदार हो, मतलब तुम अपनी डेस्टिनेशन पे ही हो। यहाँ पर ऐसा है, उसके बाद चलना बहुत आसान होता है, कर्म में भी प्रेम में भी। समझ में आ रहा है कुछ? क्या? कुछ नहीं समझो, समझ नहीं सकते, लेकिन इनकार नहीं कर सकते। बुद्धि में आता नहीं और आत्मा से हटता नहीं, जो परमात्मा है, बुद्धि में वो कभी आता नहीं, और अपने हाँ से, अपने अस्तित्व से वो कभी हटता नहीं। खुश रहो भैया। या करने में डूबो या डूब के करो, दोनों में होगा। पूर्ण पूर्ण मांगता है, और तुम पूर्ण ही हो, बस स्वीकार कर लो। कर्म है तो कर्म है, प्रेम है तो प्रेम है, बस स्वीकार कर लो।